अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो का टॉपिक है कि सिंक्रोनाइजिंग क्या है। मैनी जनरेटर को आपस में पैरेलल चलाने को सिंक्रोनाइजिंग कहते हैं। इसको टेस्ट किस तरह करते हैं तो ये मुख्तलिफ तरीक़ों से टेस्ट होती है। सिंक्रोस्कोप मेथड, आर्ट डार्क लैम्प मेथड, टू ब्राइट वन डार्क लैम्प मेथड। लेकिन आज हम बात करेंगे आर्ट डार्क लैम्प मेथड और टू ब्राइट लैम्प मेथड। तो वीडियो को आखिर तक देखें। ये हमारे पास ड्राइंग है जिसमें हम शो करवा रहे हैं कि हमारा जो अल्टरनेटर 1 है ये हमारा कनेक्टेड है बस बार के साथ, जबकि हमारा जो दूसरा अल्टरनेटर है वो अभी हमने बस बार के साथ कनेक्ट नहीं किया। तो हम जो इनकमिंग मशीन है इसके क्रॉस में अल्टरनेटर 1 के जो फेज़ हैं इसके फेज़ के साथ बल्बों के ज़रिए तीनों के साथ हम कनेक्ट करेंगे। जैसे कि आप ड्राइंग में देख रहे हैं कि हमारा जो रेड फेज़ है वो रेड के साथ है, येलो येलो के साथ है और ब्लू ब्लू के साथ में। फेज़ सीक्वेंस इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, वरना ये बल्ब ऑफ नहीं होते, जिससे हमारी सिंक्रोनाइजिंग प्रॉपर तरीके से नहीं ज्वाइंट होती और हम उसको लोड पे नहीं दोनों अल्टरनेटरों को एक साथ डाल सकते हैं। तो इसके लिए हमारे वोल्टेज को सेम होना ज़रूरी होता है, हमारी फ्रीक्वेंसी को सेम होना होता है, हमारे फेजेस की सीक्वेंस दोनों मशीनों की सेम होने की ज़रूरत होती है। तो ये बल्ब हमारे जब तक वोल्टेज सेम नहीं होंगे, फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगी, तो ये बल्ब जलते रहेंगे, क्योंकि इन दोनों फेज़ों के दरमियान में वोल्टेज कुछ डिफरेंस होता है, जिस वजह से वो उसको बल्ब को वोल्टेज मिलते होते हैं। जब हम वोल्टेज जैसे जैसे ज़ीरो करते जाते हैं उसका फेज़ डिफरेंस ख़त्म होता चला जाता है। मिसाल के तौर पे एक हमारी मशीन 400 वोल्ट पे, दूसरी 415 वोल्ट पे है, तो वो 15 वोल्टेज का डिफरेंस हमें ज़ीरो करना होगा। इसी तरह फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज़ है, दूसरी पे 48 हर्ट्ज़ है, तो वो भी हमें ज़ीरो पे लानी पड़ेगी और तीनों फेज़ों को भी हमें ज़ीरो लाना पड़ेगा। जब ये तीनों चीज़ें ज़ीरो हो जाएंगी तो ये जैसे आप देख रहे हैं ड्राइंग में ये तीनों बल्ब जल रहे हैं, तो ये फिर वोल्टेज, हमारी फ्रीक्वेंसी और हमारी फेजेस को एक सेम होने पे ये आपस में ज़ीरो हो जाएंगे। तो ये जैसे ही हमारे तीनों चीज़ें सेम हो जाएंगी, जैसे कि आप इसमें हमारी वाइंडिंग में देख रहे हैं कि तीनों के फेज़ एक ही वाइंडिंग पे आ गए हैं, यानी ये दोनों की वाइंडिंग सेम वाइंडिंग बन गई है। तो ये इसकी पावर आप आपस में क्रॉस एक जैसी समझ लें कि एक ही ये जनरेटर अभी वो पावर प्रोड्यूस कर रहा है और ये हमारे ये लैंप आपस में जॉइंट हो गए हैं, लैंप डार्क हो गए हैं, अभी इसमें रोशनी नहीं रही क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ख़त्म हो गया और हमने ये स्विच ऑन कर दिया है। इसको कहते हैं डार्क लैंप मेथड, जैसे से ऊपर लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं टू ब्राइट वन डार्क लैंप मेथड की, कि इसके साथ किस तरह से हम चेक कर सकते हैं। तो वीवर इसमें हमने ना एक बल्ब तो सेम उसी तरह ही लगा देना है, रेड को रेड के साथ जैसे हमने डार्क लैम्प मेथड में लगाया था। जबकि जो हमारे दूसरे दो बल्ब हैं ना उनको हमने येलो को जाके लगा देना है ब्लू के साथ और ब्लू को ला के लगा देना है येलो के साथ। तो इस तरह से दो जो डिफरेंट हमारे बल्ब होंगे वो तो हमारे जलते रहेंगे, जिसको हम कहते हैं टू ब्राइट लैम्प मेथड। वो तो हमारे वोल्टेज, फेज सीक्वेंस और फ्रीक्वेंसी तीनों चीज़ें भी सेम करने से ब्लैक नहीं होंगे, क्योंकि वो डिफरेंट फेज पे लगे हुए हैं। जबकि जो ये हमारा रेड है इसको हम अपना क्रॉस कर लेंगे और ये अपना लाइट को ज़ीरो कर लेगा। अभी हमने इसका रेड को रेड के साथ ना अपने करना है, जिससे ये हमारा ये ज़ीरो पे चला जाएगा। सेकंड लैम्प जो है BNY है, थर्ड लैम्प इज़ कनेक्टेड टू BNY। ये अभी हमारे जो है ना जलते रहेंगे, क्योंकि ये मुख्तलिफ फेजेस के साथ जॉइंट हैं। तो इससे भी हमें पता चल जाएगा कि हमारे दो बल्ब जो हैं वो जल रहे हैं और एक बल्ब हमारा ऑफ हो गया। ये अभी फ़िलहाल तीनों बल्ब जल रहे हैं। तो एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये दोनों वर्क में रहते हैं। हमारी जो इनकमिंग मशीन है या तो ये क्लॉकवाइज काम करती है या फिर ये एंटी क्लॉक काम करती है।
तो जब ये हमारा सेम हो जाएगा रेड फेज वोल्टेज वगैरह फ्रीक्वेंसी, तो ये इसका एक बल्ब ऑफ हो जाएगा। और ब्लू और येलो ये दोनों बल्ब क्योंकि मुख्तलिफ फेज पे लगे हुए हैं, ये जलते रहेंगे। एंड अदर टू लैम्प विल बी ब्राइट ड्यू टू फेज डिस्प्लेसमेंट, यानी ये जो दोनों फेज डिस्प्लेसमेंट की वजह से ये आपस में ऑन रहेंगे। इस प्रोसेस को सिंक्रोनाइजिंग टू ब्राइट एंड वन डार्क लैम्प मेथड कहते हैं। और इसके बाद ये स्विच हम ऑन कर लेंगे। तो ये उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें। इस मेथड को आर डार्क लैम्प मेथड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन टू ब्राइट वन डार्क लैम्प मेथड, यानी इसमें हमने दो आपको दिखाए हैं। एक हमारा था जिसमें तीनों बल्ब ऑफ हो जाते हैं और दूसरे में हमारे एक बल्ब ने ऑफ होना होता है और दो ऑन रहते हैं। तो ये बड़ी त्याग के साथ सिंक्रोनाइजेशन का स्विच हमने ऑन करना होता है। तो मॉड्यूल के साथ सिंक्रोस्कोप के साथ और इस तरह से ये हम चेक कर लेते हैं कि ये हमारी जो फेज़ रोटेशंस हैं ये बैलेंस हो गई हैं। अब तो जदीद आ गया है, सारा कुछ मॉड्यूल्स ही बता देते हैं इतनी, लेकिन पहले वक्त में सिंक्रोनाइजिंग एक काफ़ी मुश्किल काम होता था। तो वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।